अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है सुभान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको लिखना सिखाएंगे अल्लाह का लफ्ज़ अरबिक कैलीग्राफ़ी के अंदर। तो सबसे पहले अरबिक कैलीग्राफ़ी करने के लिए आपको जो सबसे पहले जो चीज़ें चाहिए होंगी उनके अंदर क्या चाहिए होगा, एक कलम। कलम आप अपनी मर्ज़ी से भी ले सकते हैं। ये मेरे पास स्टिक है, ठीक है, बैम्बू स्टिक है, या कोई सा भी लकड़ी का पीस हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है जिससे आप आसानी से लिख सकें। ये मैंने कलम ख़ुद बनाई है, तो इसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं आपके साथ जल्द शेयर करूँगा कि आप ख़ुद ही घर पर अपनी मदद से किस तरह कलम बना सकते हैं। तो कैलीग्राफ़ी करने के लिए सबसे पहले आपको लिखना आना चाहिए, यानी कि वो लोग कैलीग्राफ़ी बहुत जल्दी सीख जाते हैं जिनकी लिखाई हैंड राइटिंग बचपन से ही अच्छी हो। ये नहीं होता कि, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बंदा जिसकी लिखाई अच्छी ना हो वो कैलीग्राफ़ी ना कर सके या लिख ना सके। वो सीखे तो बहुत ही जल्द, कुछ ही टाइम के अंदर वो अच्छा लिखना सीख जाता है। तो आज मैं आप लोगों को अरेबिक कैलीग्राफ़ी का जो फ़ॉन्ट है, सुलुस फ़ॉन्ट, अरेबिक फ़ॉन्ट, उसके अंदर और वसीम फ़ॉन्ट और ख़त वसीम, ख़त दीवानी, ख़त सुलुस और हमारा जो उर्दू का ख़त है, यानी जमील नूरी नस्ताली ख़त, इन चारों फ़ॉन्ट के अंदर, इन चारों ख़तों के अंदर मैं आपको अल्लाह का लफ्ज़ अल्लाह इंशाअल्लाह लिखना सिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये कैसे लिखा जाता है। तो सबसे पहले मैं जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी वो होगी एक कलम, ठीक है। ये मेरे पास कलम है और ये मेरे पास एक इंक है, स्याही, ये मैंने बनाई हुई है, ठीक है। इसका तरीका भी इंशाअल्लाह मैं आपके साथ जल्दी शेयर करूँगा वीडियो बनाकर इंशाअल्लाह। तो सिर्फ इंक चाहिए, और लिखना चाहते हैं तो आप मार्कर से भी लिख सकते हैं, कट वाला मार्कर, जैसे कि ये देखें कट मार्कर हैं, ठीक है। इनके साथ भी लिख सकते हैं, किसी भी चीज़ के साथ। जब आप एक दफ़ा लिखने लग जाएंगे ना तो आपको कोई भी चीज़ ऐसी मुश्किल नहीं लगेगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं हम अपना पहला ख़त, यानी ख़त सुलुस, जिसके अंदर हम हरूफ अल्लाह, हरूफ तो नहीं, बहुत बड़ा नाम है ये, तो सबसे ऊपर है अल्लाह ताला की ज़ात, तो इसको लिखना सीखते हैं। सबसे पहले आपको कलम पकड़ना आना चाहिए। बाज़ औक़ात होता पता क्या है कि जो लोग कैलीग्राफ़ी करते हैं वो कलम को समझते हैं कि टेढ़ा पकड़ने से ही कैलीग्राफ़ी आ जाती है, मतलब कि कुछ लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं बताऊं कि जो कलम पकड़ने का सही तरीका होता है वो इस तरह होता है कि आपने इस फिंगर में अपनी इस उंगली के ऊपर कलम को रखना होता है, और इस जो आपकी शहादत की उंगली है इसकी सीध में आपने इसको बिल्कुल यूँ पकड़ना है, इस सीध में पकड़ना है और इसको यूँ ही रखना है, आपने ऐसे नहीं रखना। मतलब कि ये 90 डिग्री है ना, ये 90 डिग्री पे है, आपने इसको थोड़ा सा किस तरह कर लेना है और राउंड अबाउट करके आप 80 डिग्री के ऊपर इसको रखेंगे, ठीक है। मतलब कलम को 80 डिग्री के ऊपर रखेंगे। तो इसकी मदद से क्या होगा कि आपका जो कत है जिससे आप लिखेंगे, जो आपकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी किसी भी हरूफ की, किसी भी लफ्ज़ की, वो मुकम्मल बेहतरीन होगी, ठीक है। तो ये देखिए ये मैंने क्या किया, इसके ऊपर फिंगर रखी, 90 डिग्री पे आया, थोड़ा सा इसको टिल्ट कर लिया, ये आ गया मेरे पास 80 डिग्री के ऊपर। तो अब हम क्या करेंगे, अलिफ़ लिखेंगे ख़त सुलुस, ये मैं लिखने लगा हूँ ख़त सुलुस में। तो अलिफ़ के लिए क्या करना है, आपने यूँ पकड़ना है, ठीक है। ये देखिए ये आया 80 डिग्री पे, ये मैंने पुट किया पेज के ऊपर, और इसको ये देखें आप, ये देख रहे हैं, थोड़ा सा आपने अलिफ़ को, हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो हमारे पास ख़त सुल्स होता है उसके अंदर जो अल्फाज होते हैं वो टेढ़े होते हैं। मतलब ये कि
मतलब ये कि जो अल्फाज होते हैं, लफ्ज़ होता है, कोई भी हर्फ है वो टेढ़ा होता है, सीधा नहीं होता। मतलब कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको लिख के दिखाता हूँ एक जगह। ये देखिए, मैं आपको लिख के बताता हूँ। मतलब हम लिखते हैं ना अलिफ़, फ़ॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे लिख रहे हैं, तो ये देखें हम, इसमें क्या होता है, आपने अलिफ़ को टेढ़ा रखना है, थोड़ा सा नीचे से आके यूँ यूँ कर देना है, ठीक है। ये देख रहे हैं आप, ये करना है। आ गई समझ आपको? ये करेंगे हम। नेक्स्ट नेक्स्ट अलिफ़ लिखने के बाद क्या होता है अल्लाह में, ये एक टूंडा डाला जाता है जिसको हम आम अल्फाज में टूंडा भी कहते हैं, या इसके ऊपर एक ताज बनाया जाता है, इसको हम ताज भी कहते हैं, ठीक है। तो इसके बनाने के मुख्तलिफ़ तरीके हैं, तो मैं आपको आसान तरीका यही बताऊंगा कि आपने क्या करना है, जो इसकी ये कॉर्नर है ना अपनी आपकी कलम की, इससे आपने एक डिज़ाइन बनाना है, मतलब ट्रायंगल बनाना है, ये देख रहे हैं। और ऐसे ट्रायंगल बनाया इसको, और फिर सिंपली आपने क्या करना है, इसको फिल कर देना है, ठीक है। ये आपका इसका ताज बन जाएगा। ये मैं आपको आसान तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए, एक मिनट, ये ना इसके ऊपर स्याही फैल रही है। ये देखें, ये इसका ताज बन चुका है, ठीक है। तो ये इसका ताज बन गया। अब आपने इसको इसी तरह जहाँ पे भी ताज होगा आपने इसी तरह ताज बना लेना है। तो आगे चलते हैं। आगे आता है लाम, अल्लाह का। आपने क्या करना है, यहाँ से टेढ़ा रखना है, ठीक है, यूँ लाए और इसको यहाँ से कलम बारीक हुई, ठीक है, और यहाँ से फिर आपके पास कलम मोटा होना शुरू हो गई, ठीक हो गया। फिर यहाँ पे इसको इसी तरह रखा और यहाँ से लाके इसको इससे जोड़ देना है, ठीक हो गया। ये आपके पास अल्लाह का वो बन गया, लाम बन गया, ठीक है। अब आपने दूसरा जो बनाना है यहीं से रखना है, और यहीं से फिर वही पतला, और आगे से ये आपने थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाना है। अल्लाह जब लिखते हैं हम ख़त सुल्स में, ये बात याद रखिए कि जो ये लाम है, ये लाम है और इस लाम के दरमियान फ़र्क होता है। यानी कि अगर ये आपके पास आ रहा है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल एक कत का, ठीक है ना, एक कत और डेढ़ कत का आ रहा है, तो ये आपके पास होगा दो और थोड़ा सा तकरीबन इस कत का होगा, ठीक है। अलिफ़ है वो आपको मैं बताऊं, अलिफ़ देखिए, 2 3 4 5 6 और एक 7 कत का आपके पास अलिफ़ होता है। और इसके बाद यहाँ से आपके पास ये इतना फ़र्क होता है। ये भी याद रखिएगा कि आपकी जो ये लंबाई होती है ऊपर से, ठीक है, इससे इसका ये एंगल होता है, ठीक है ना, इसमें भी एक कत का फ़र्क होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अपनी कलम को यहाँ रखेंगे, यहाँ से बारीक होते हुए, बारीक करते हुए, ठीक है, यहाँ से लेकर आए और सेम इसको करके यूँ इसको ऊपर की तरफ लाके, याद रखिएगा कभी भी आपने इसको छोड़ना नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, जैसे हम कोई लफ्ज़ लिखते हैं, हम क्या करते हैं, ये देखिए, अगर मैं ये लाम रॉ डाल रहा हूँ, तो मैं रॉ में लाके ऐसे छोड़ूंगा, ठीक है, ये मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। अब ये देखिए ज़रा, ये कर रहा हूँ और ये कर रहा हूँ, मैंने एकदम छोड़ा है, मैंने मतलब फ्री हैंड छोड़ा है। तो ये देखिए यहाँ पे भी फ़र्क आ गया, और यहाँ पे देखें ये करेक्ट है, ठीक है, और ये नहीं सही, ठीक है। यहाँ से आपको समझ आई कि ये हमने ला के यहाँ से उठा लेना है। ये अगर आप करेंगे यूँ यूँ, ये फिर देखें यहाँ पे फिर फ़र्क आ गया है। आ गई समझ आप लोगों को? ठीक है, सेम ही हो गया। और उसके बाद ये देखिए, इसमें और इसमें 2.5 कत का फ़र्क आ गया, ठीक हो गया। यहाँ पे भी एक कत आ गया, ठीक है, और यहाँ आ गया, ठीक है। उसके बाद इसके ऊपर वो डालेंगे हम खड़ी ज़बर और शद। ये देखिए, ये और ये खड़ी ज़बर आ गई, ठीक हो गया। ये रहा आपके पास ख़त सुल्स के अंदर अल्लाह। अब हम लिखेंगे अल्लाह का नाम
उर्दू फ़ॉन्ट के अंदर, उर्दू ख़त के अंदर, जो कि हमारी आम उर्दू में इस्तेमाल होता है हमारी किताबों में, जिसे हम कहते हैं जमील नूरी नस्तलीक, सिंपल। ये देखिए जो मैंने आपको बताया, इसमें क्या था, थोड़ा टेढ़ा रखना है जी। तो इसमें क्या होगा, ये देखें, सेम वही तरीक़ाकार है, आपकी कलम की वही पोजीशन होगी, ठीक है। ये देखें, ये आया, ये अलिफ, अच्छा आते गए, यहाँ से आपने टेढ़ा नहीं करना, इसको यहीं पे छोड़ देना, ये जस्ट, ठीक है, अलिफ हो गया। अब हमने लाना है अल्लाह का लाम, सिंपल यही पकड़ा और इसको हमने यूँ किया, ये आ गया, इसको हम सीधा कर लेते हैं, कोई मसला नहीं, ये देखें, ठीक है। फिर उसके बाद कलम को यहाँ रखा और ये कर लिया, ये, और उसके बाद सिंपल ये, यहाँ पे आपने इसको अल्लाह के वो जिस तरह एंड पे आके इसको आपने ओपन कर देना है। तो ये रहा आपके पास उर्दू जमील नूरी नस्तलीक के अंदर अल्लाह का नाम, सिंपल। इसके ऊपर भी हम खड़ी ज़बर और ये डाल देंगे, ठीक है। ये रहा आपके पास जमील नूरी नस्तलीक के अंदर अल्लाह का नाम। नेक्स्ट हम लिखेंगे अल्लाह का नाम ख़त वसीम के अंदर। ये बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही लुत्फ़अंदोज़, बहुत मज़ेदार, देखने में बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट फ़ॉन्ट है ख़त वसीम। इसमें हमने क्या करना है, ख़त वसीम भी मैं आपको सिखाऊंगा, इसके तमाम हरूफ। सबसे पहले अलिफ़ डालना है, इसमें जो हरूफ होते हैं ना वो उनमें कटाई होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए, जिस तरह मैंने लिखना है ना अलिफ़, तो मैंने अलिफ़ को सीधा ऐसे नहीं लिखना, मैंने अलिफ़ को ऐसे लिखना है, ठीक है, मतलब टेढ़ा रखना है, ये ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ से मिला के हमने इस तरह छोड़ना है, एंड पर मिला के दूसरी नोकों को छोड़ना है, एक दूसरे के ऊपर छोड़ना है। मैं आपको लिख के बताता हूँ। अल्लाह, अलिफ़ लिखेंगे सबसे पहले, जैसे बताया आपको कि ये रहा, सेम उसी तरीके से होता है, जस्ट आपने थोड़ा सा इसमें ये करना है टिल्ट, ये आ गया टेढ़ा, ठीक है। और इसी तरह हम अलिफ़ का लाम रखेंगे, ये आया, ये आ गया। अब हमने क्या करना है, इधर से ये देखिए, ये हो गया एक लाम, फिर इधर से ही यूँ देखिए, यूँ मैच हुआ, नीचे बारीक हो गया, ठीक है, और फिर यहीं से जाके ऊपर छोड़ दिया, ठीक हो गया। और इसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, ठीक है, और इधर से लाके आपने क्या करना है, नीचे लाके इसका हे बना देना है, ये इसका हे बन गया, सिंपल। ये रहा आपके पास ख़त वसीम। हम इंशाअल्लाह इनके तमाम हरूफ भी लिखना सीखेंगे, जिससे आपको मज़ीद आसानी होगी समझने के अंदर और देखने के अंदर, लिखने के अंदर, जिसमें हम ख़त वसीम लिख सकें, ठीक है। आखिर में लिखेंगे हम ख़त दीवानी। ये भी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छा, लुत्फ़अंदोज़, देखने में बहुत खूबसूरत ख़त है। ये देखिए, इसमें क्या करना है आपने, इसमें जो हमारे पास अल्फाज होते हैं ना, उनके ऊपर लंबाई आ जाती है। मतलब मैं अलिफ़ लिख रहा हूँ ना, जैसे ये अलिफ़ लिखी, अलिफ़ लिखी, अलिफ़ के साथ मैंने ये खड़ी लाइन डालनी है और इसको यूँ गोल कर देना है, ठीक है, अल्फाज को। तो ये देखिए, मैं लिखता हूँ अल्लाह, अलिफ़ लिखते हैं, ये देखिए, ये आई लाइन, यूँ थोड़ा सा टेढ़ा गया, और ये नीचे से दबा के आपने थोड़ा सा यूँ लाके इसको नोक से आगे बारीक कर देना, ये आ गया आपके पास अलिफ़ ठीक है। और इसी को हम ऐसे करेंगे अल्लाम मिलाने के लिए, सेम ये रहा आपके पास क्या भला, लाम, लाम को हमने बनाना है दूसरा लाम, ठीक है। और ये रहा आपके पास दूसरा, ठीक है, और इसको फिर आपने यहाँ से गोल करके और ये कर देना, जस्ट ये समझ आप लोगों को, ठीक है। और इसके ऊपर हम क्या लगा देंगे, खड़ी ज़बर, ये। तो ये थे वो तमाम मशहूर और क्या कहते हैं उसको देखे जाने वाले, ज़्यादा देखे जाने वाले तमाम ख़त, जिनमें हमने क्या देखा, तमाम
अरबिक कैलीग्राफी या कोई भी जितने भी हम कैलीग्राफी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, उनके अंदर ये तमाम ख़त इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला कौन सा था? ख़त सुल्स, ठीक है, सुल्स, ये देखिए ख़त सुल्स, ठीक है। ये कौन सा था? जमील नूरी, ये जमील नूरी, ठीक है, ये आपके पास आ गया जमील नूरी। और ये आपके पास था ख़त कौन सा? ख़त वसीम, और ये रहा हमारे पास ख़त दीवानी। ठीक है, इसको इंग्लिश में हम लिखते हैं ऐसे सुल्स। अगर आप नेट पर सर्च करना चाहें THULUTH ख़त सुल्स, ये आ गया आपके पास जमील नूरी नस्तालीक, ठीक है। यह आ गया आपके पास ख़त दीवानी, ठीक है, और ये आ गया आपके पास ख़त वसीम। डबल ई भी आता है, ई भी आ जाता है, और हर किस्म के इनके अंदर हमारे पास आते हैं। ये इंग्लिश में आप लिख सकते हैं सर्च करना चाहें, और ये रहा आपके पास उर्दू के अंदर, ठीक है। बेसिक ख़त जो हमारे पास ये 4 जो ख़त हैं ये इस्तेमाल होते हैं हमारी कैलीग्राफी के अंदर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कुछ समझ आई होगी, और अगर आप लोगों को इन ख़तों के बारे में नहीं पता था तो आप लोगों को बहुत सारी हेल्प हुई होगी, ठीक है। तो अगर आप लिखना सीखना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप लिखें। ऐसा नहीं होगा कि आप बोलें कि मैं लिख सकता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ। नो, आपका काम है कि आप लिखें। जब तक आप उस चीज़ को लिखेंगे नहीं, अपने हाथों से गुजारेंगे नहीं ना, तब तक आप उसको लिखना सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। टाइम लगता है बट आपको रिज़ल्ट मिलता है इन द एंड। सबसे पहले ख़त सुल्स, ख़त वसीम, ख़त जमील नूरी नस्तालीक और ख़त दीवानी। आप उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, और इंशाल्लाह मज़ीद बहुत सारी अच्छी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए बनाऊँगा, और आप लोगों को सिखाऊँगा कि तमाम ख़त किस तरह लिखे जाते हैं, आप अपनी उर्दू की लिखाई किस तरह अच्छी कर सकते हैं, आप कैलीग्राफी किस तरह कर सकते हैं, कैलीग्राफी के साथ आप पेंटिंग किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कोई गलती कोताही हो तो उसके लिए माफ़ी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, और एक बात याद रखिएगा कि लिखेंगे तो लिखना आएगा, ठीक है। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।